लड़ाई का सबसे बुरा असर आपकी औलाद पर पड़ रहा है। वो समझता है कि ऐसे ही जीते, वो भी शादी के बाद लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ो, मेरा बाप लड़ता था। अच्छा, आपकी बेटी है तो वो शादी के बाद शोर से लड़ेगी, वो क्यों नहीं लड़ो, मेरी माँ लड़ती थी। उसकी तरबियत ही फिर इसी तरह हुई है। अगर अल्लाह ना करे कोई आपको मियाँ बीवी के दरमियान ना खुशगवार माहौल बन चुका है, अगर आपको बात करनी है तो कमरे के अंदर चले जाएं, बच्चों के सामने ना करें। मैं स्पेशली मेरे इस्लामी भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी भी अपनी औलाद के सामने अपनी बीवी को ना जलील कीजिए ना मारिए, क्योंकि आपकी औलाद की हमदर्दी आपसे कम उसकी मां से ज्यादा, ये मैं आपको बता दूं। और उसके दिल में आपके लिए बुग़्ज़ और नफरत पैदा होगी। वो कहेगा मेरा बाप जालिम है कि मेरी माँ को मारता है। मर्द का वैसे औरत पर हाथ उठाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं होता। मर्द अपनी अक्ल, अपनी ज़हानत, अपनी फरासत, अपनी दूरअंदेशी, अपने बर्दाश्त, अपने बुर्दबारी के साथ अपना घर चलाता है। अगर बीवी गलत बात कह देती है तो अब चुप हो जाए। मैंने घर के बचने में खामोशी को मास्टर की समझा है। जो मर्द चुप हो जाए ना, उसका घर बच जाता है। हत्ता कि जो औरत चुप हो जाए उसका घर बच जाता है। औरत को गुस्सा आए तो मर्द खामोश हो जाए। अगर दोनों चीखेंगे ना, तो जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो चिंगारी निकलती है। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। तकरीबन तलाकें जो आपको मिलेंगी वो गुस्से में मिलेंगी या शक पर मिलेंगी, कि मर्द अपनी बीवी पर शक करता है जबकि शक की गुंजाइश नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर ना लड़ें। इस्त्री नहीं हुई है ना लड़ें, क्रीज नहीं निकली है ना लड़ें, खाना प्रॉपर नहीं बना ना लड़ें। ये लड़ने की चीजें नहीं है। निकाह नामे में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि वो आपको ठंडे पर ठंडा और गर्म पर गर्म देगी। ये सब अखलाक की जिम्मेदारियां हैं और उसका काम है कि वो शौहर की खिदमत करे। मैं इसका इनकार नहीं करता। एक बात ध्यान में बिठा कर रखें, आप निकाह करके बीवी लाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके मासी नहीं लाए।